हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को। देखो, ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए थे और आज भी इसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है और ये लगभग 6-7 नंबर की म्यूचुअल फंड कंपनी अभी भी है। देखो, एक आर्टिकल मैंने इसमें पढ़ा था जिस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दैट दिस इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एयूएम होल्डर। और यहाँ पर मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ। यूटीआई एएमसी इज द सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया in terms of total asset under management and eighth largest asset management company in India in terms of mutual fund QAAUM quarterly average asset under management as of June 30th 2020 according to CRISIL। So एक ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे कि जो कंपनी अगर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एट्थ लार्जेस्ट कैसे हो गई। तो हो सकता है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर ना किया हो। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर उनको ये चीज समझ में आती है तो प्लीज एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, सो दैट मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से ये कंपनी अगर सेकंड लार्जेस्ट है तो क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये 8th नंबर पर कैसे पहुंच जाती है। तो इस चीज पे थोड़ी सी क्लैरिटी आए तो जरूर बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन इसकी लेते हैं। देखो, ये एक आईपीओ ऑफर बहुत पहले से इसकी कोशिश हो रही थी, बहुत पहले से आने की, लेकिन फाइनली इट इज ओपनिंग ऑन September 29th 2020 और ये 3 दिन खुला रहेगा। तो 29 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर ये 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा और इसका लोट साइज है 27 का और आईपीओ का प्राइस बैंड है 552 टू 554। तो देखो, 554 पे ही इस आईपीओ को लगाना बनेगा जब भी बनेगा और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर ही कंपनी लिस्ट करेगी। 2159 करोड़ का ये एक आईपीओ है, तो ये अच्छे खासे साइज का आईपीओ है, कोई छोटा आईपीओ नहीं है। अब ये तो इसके आईपीओ के इंफॉर्मेशन की बात हो गई कि इसका लॉट साइज कितना है, प्राइस बैंड कितना है। अब इसकी एक बार बाकी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ग्रो एक म्यूचुअल फंड में ही और बाकी ब्रोकिंग में एक कंपनी है जो जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूटीआई का जो एयूएम है वो करीब करीब 6th नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बिल्कुल नेक टू नेक है, बिल्कुल पास ही है, 3 लाख करोड़ है, आदित्य बिरला 2.47 लाख करोड़ एंड रिलायंस 2.45 करोड़। ये रिलायंस जो कि अब निप्पो एसेट मैनेजमेंट है, तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। एसबीआई उसके नीचे और उसके नीचे यूटीआई है, बाकी सब इन सब के नीचे आते हैं यूटीआई के। तो इस हिसाब से यूटीआई का मार्केट साइज एक ठीक ठाक मार्केट साइज है, तो वहां कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि सरकारी कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी इस बिजनेस में ठीक ठाक काम कर रही है। उसके थोड़े से रीजंस हैं कि इसके ऊपर सरकारी इंपैक्ट एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के ऊपर सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं आते और उसकी पेमेंट कोई ऑर्डर जो कंपनी की पेमेंट है वो गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती। ये एक फ्री बिजनेस है। अब इसकी जो ओनरशिप है एक्चुअल में वो किसके पास है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सी इस कंपनी की ओनरशिप 4 कंपनीज के पास है, एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड टी रॉव। तो इन 5 कंपनीज के पास यूटीआई एएमसी की करंट में ओनरशिप है। एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी इनके पास 18.24% है एंड टी रॉव के पास 26% है। अब ये अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं। तो इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि जो पैसा इस आईपीओ के थ्रू रेज होगा वो कंपनी में ही लगेगा फर्दर एक्सपेंशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ करंट में जो मार्केट में इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच के निकलना चाहते हैं इतनी पर्टिकुलर परसेंटेज तक। तो वो परसेंटेज क्या है, कितना हिस्सा वो बेच रहे हैं। तो देखो, यूटीआई एएमसी में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी अपने 8.25% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और टी रॉव एक्चुअल में अपनी टी रॉव इंटरनेशनल एंड पंजाब नेशनल बैंक 3% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो ये 24.75% तो ये हो गया और 6% ये हो गया। तो लगभग
ये 24.75 प्लस 6%, तो 30%, 30.75% अपना हिस्सेदारी इसमें बेची जा रही है, लगभग 1/3। तो ये इंफॉर्मेशन ये हो गई। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का आगे चल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है क्या। देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की जहां तक बात करें तो म्यूचुअल फंड का एज सच तो बहुत स्कोप है मार्केट में, और अगले 10-20 साल तक म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो ही करने वाला है। मैं पहले भी काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 4% है जीडीपी का। यूएस में ये नंबर 64-65% तक जाता है। तो जहां तक एज सच बिजनेस की बात है तो इस बिजनेस में बहुत स्कोप है। अब मार्केट में यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में हैं। तो मनी कंट्रोल पे में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। यूटीआई लिक्विड फंड में भी है, इक्विटी फंड में भी है, ओवरनाइट फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, एंड यूलिप भी हैं, एंड वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड है, मिड कैप फंड है, हाइब्रिड फंड है। तो सभी तरह के इनके फंड्स हैं। ऑल फंड्स में जाएंगे तो फर्दर भी डिटेल निकल आएगी। अब अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और रिलेटिवली इनके फंड का साइजेस क्या है, तो एक बार मिड कैप फंड में देखें तो यूटीआई का नंबर यहां पर आता है। मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है एयूएम के साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा फंड है मिड कैप में एचडीएफसी का, देन डीएसपी, देन कोटक, निपो, एंड उसके बाद में यूटीआई का काफी नीचे आता है, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि उसके नीचे भी बहुत सारे हैं। तो मिड में कहीं भी इसका आ जाता है 6, 7, 8 नंबर पे। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो लॉन्गर टर्म में इसकी परफॉर्मेंस 10 इयर्स के बेस पर बाकी सबके जितनी ही है, तो यहां पर कोई कमी नहीं है। और जब म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कम नहीं होती तो उसमें बिजनेस आता रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को सिर्फ यही चाहिए कि यार बिजनेस से इनकम आनी चाहिए, म्यूचुअल फंड से रिटर्न आनी चाहिए, वो यहां पर आ रही है। तो मिड कैप का हमने देख लिया। एक बार इक्विटी फंड का इसका देख लेते हैं। इक्विटी फंड के केस में भी यूटीआई इक्विटी फंड अपना 5th नंबर पर आता है एयूएम के हिसाब से, और इसकी भी ऑन एन एवरेज रिटर्न अच्छी ही है, नीचे नहीं है। 2 इयर्स के बेस पर भी ऑन एन एवरेज अच्छी है, और 3 इयर्स के बेस पर भी अच्छी है, 5 इयर्स और 10 इयर्स। तो यहाँ परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। अब बात करते हैं एक बार यूटीआई के ही गिल्ड फंड की, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। इसमें इसकी एयूएम के हिसाब से रैंकिंग काफी नीचे है, लेकिन जहां तक रिटर्न की बात है तो ऑन एन एवरेज सेम ही रिटर्न है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आती हैं कि बिजनेस अच्छा है, आगे चल के ग्रोइंग बिजनेस है, तो उन सब चीजों की तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन पे एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर एक आर्टिकल था जिसमें इसकी पी रेशो की बात की गई थी। पी रेशो के हिसाब से ये अभी बाकी दोनों लिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनी से सस्ता है, जिसमें बात की गई थी। देखो, एचडीएफसी एएमसी का जो पीई रेशियो है एग्जिस्टिंग 19 1920 में ईपीएस था 59, एंड इसका पी रेशियो निकल के आता था 35, और निप्पो एसेट मैनेजमेंट का है 36 और यूटीआई एएमसी का है 25। तो जहां तक ये हम पी रेशियो की बात करें कि वैल्यूएशन इसकी कैसी है रिलेटिव टर्म्स में, तो एचडीएफसी एएमसी और निप्पो एसेट मैनेजमेंट इन दोनों के कंपैरिजन में यूटीआई के एएमसी की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो रिलेटिवली कम है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन फेवर में आता है। तो जब वैल्यूएशन फेवर में आता है और इन्वेस्टर को यहाँ पर पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना बाकी करते हैं, और प्रोफेशनली मैनेज ये चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर्स वगैरह बाकी चीजों का गवर्नमेंट से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, पैसा कोई मार में नहीं होता कि एनपीएस बन जाए, ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं होता है इनमें। ये नॉन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लैंडिंग होती है, लेकिन लैंडिंग सिर्फ और सिर्फ डेट फंड्स की होती है, और डेट फंड्स में भी अभी तो सभी लोग थोड़े से इस चीज को लेकर समझदार हो गए। और लैंडिंग में जहां तक रिस्क है तो सभी को रिस्क है, क्योंकि एक कंपनी में जिसमें पैसा यूटीआई लगाती है उसी में निप्पो एसेट मैनेजमेंट भी लगाती है और उसी में एचडीएफसी भी लगाती है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो नटशेल में देखा जाए तो इसमें मेरे हिसाब से तो आईपीओ में पैसा लगाना बनता है। मैं इस आईपीओ में पैसा लगाने वाला हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके एक बार डिसीजन ले सकते हो। ये एक अच्छा आईपीओ है जो 29 सितंबर को ओपन हो रहा है, और 1 अक्टूबर को इसका लास्ट डे होगा आईपीओ लगाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।